दोस्तों, हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और हम हमारे देश के किसानों की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम कितने भी डिजिटल हो जाए, कितने भी पैसे कमा ले, मगर हमें खाने के लिए अनाज इसी जमीन से मिलता है और वो हमें देते हैं हमारे किसान भाई। हम गूगल से डाउनलोड करके रोटी नहीं खा सकते हैं, तो हमें हमारे देश के किसानों की सपोर्ट करनी चाहिए और आज उनकी सपोर्ट के लिए पूरा भारत एक साथ खड़ा हो गया है। देखिए, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए 3 बिल के बारे में समझाना चाहता हूं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला बिल। हमारा पहला बिल है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। इस बिल के अकॉर्डिंग सरकार आपसे कहना चाहती है कि अब आप कितना भी स्टॉक होल्डिंग कर सकते हैं। पहले आप नहीं कर सकते थे, अब आप जितना चाहे उतना स्टॉक होल्डिंग कर सकते हैं। सिर्फ आप इन 2 कंडीशंस में नहीं कर सकते हैं, एक तो वॉर की सिचुएशन में और एक इमरजेंसी की सिचुएशन में। बाकी आप कितना भी स्टॉक होल्डिंग कीजिए, आप पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। दोस्तों, ये पहले भी होता था। कब? 1955 में। फिर इसे गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया। क्यों बंद करवाया, आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए आपके शहर में एक तेल का काफी बड़ा व्यापारी है। वह काफी सारे तेल को स्टोर करके बैठा है, वह दे ही नहीं रहा। वह बोल रहा है कि उसके पास तेल है ही नहीं। तो फिर होगा क्या? मार्केट में तेल की डिमांड है, बट ये जो व्यापारी है ये उसकी सप्लाई नहीं कर रहा है। जब मार्केट के अंदर डिमांड होती है और पीछे से सप्लाई नहीं होती तो महंगाई बढ़ेगी, उसी तेल का रेट बढ़ जाएगा। जो रेट आपको पहले 10-15 रुपए लीटर के हिसाब से मिल रहा था, अब वही तेल आपको 25 से 30 रुपए लीटर के हिसाब से मिलेगा। और जब ये महंगा हो जाएगा तब व्यापारी तेल निकालते हैं, तब वह सप्लाई देते हैं कि ये लो जी, हमारे पास तेल आ गया है, आ गया है। इसमें होता क्या है, इन व्यापारियों का शुद्ध मुनाफा होता है और आम आदमी और किसान बीच में पिसकर बैठ जाते हैं। तो इसमें अब नया क्या? तो सरकार इसमें नया ये लेके आई है कि अब इसको व्यापारियों के साथ किसान भी स्टॉक होल्डिंग कर सकते हैं। पर आप मुझे सोच के ये बताइए, क्या किसान के पास हवेलियां होती हैं? उनके खुद के रहने की तो जगह नहीं होती। वो ये सारा स्टॉक कहां होल्ड करेंगे? और चलो मान लेते हैं उन्होंने होल्ड कर भी लिया, तो क्या वो इसको धूप, बारिश, पेस्ट से बचा पाएंगे? तो वो किसान इस फसल को बचाएंगे या फिर अपने आगे वाली फसल को उगाने की तैयारी करेंगे? तो इस बिल में तो मुझे कुछ खास किसानों के हित में लगा नहीं। ये तो सरासर एक व्यापारियों को कालाबाजारी करने की परमिशन लग रही है। चलिए हम जानते हैं हमारे दूसरे बिल के बारे में। दूसरा बिल है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। इस बिल के अंदर गवर्नमेंट कहना चाहती है कि अब हमारे किसान भाइयों पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी कि वह अपना फसल अपने ही राज्य के अंदर बेच सकती है। अब वह दूसरे राज्य के अंदर भी अपनी फसल बेच सकती है। वह पूरे देश के अंदर कहीं पर भी चाहे तो अपनी फसल को बेच सकते हैं। पर इसमें देखने वाली बात यह है कि किसान को वो फसल खुद लेके जानी होगी और उसके ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट खुद ही देखना होगा। तो मेरे हिसाब से ये बात तो वहीं पड़ गई जहां से स्टार्ट हुई है। इसमें सरकार मेनली एपीएमसी मंडियों को हटाना चाहती है। उनका कहना है कि हमें मिडिलमैन या ये ब्रोकर्स नहीं चाहिए, इनकी वजह से किसानों को फायदा सही से नहीं मिलता है। ये लोग एमएसपी पर 2.5 से 10% तक का ब्रोकरेज ले लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्टिव प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि किसान को उसकी फसल का कम से कम इतना रेट तो मिलेगा ही मिलेगा। मगर हमारे देश में सिर्फ 6% लोग एमएसपी रेट पर अपनी फसल बेच पाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमारा किसान एफसीआई के पास जाता है और बोलता है कि ये हमारी फसल है, इसे हमें बेचना है, हमें एमएसपी रेट दीजिए, तो उस टाइम गवर्नमेंट ऑफिसर्स बोलते हैं कि भाई ये देख, ये हमारा गोडाउन है और ये पूरा का पूरा भरा हुआ है, हम कहां तुम्हारी फसल को इसके अंदर रखेंगे। उनको ये सब बहाने मार के वहां से भेज दिया जाता है या फिर तो उन्हें लंबी लंबी लाइनों में खड़ा रखा जाता है। इसलिए हमारा भाई मंडी में जाता है और अपनी फसल को वहां बेचता है। तो हमारा किसान भाई मजबूरी में मंडी में अपनी फसल लेके जाता है और उसे वहां पे बेचता है। अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए गेहूं का रेट 20 रुपए किलो है एमएसपी के हिसाब से, तो आपको मंडी के अंदर उसी का 14 या 15 मिलेगा। क्यों? क्योंकि एमएसपी से 2.5 से या 10% तक की ब्रोकरेज कटती है ब्रोकर्स के द्वारा। तो वह उसको
मान लीजिए 14 रुपए किलो के हिसाब से उसने वहां पे बेची और आ गया। उसके बाद क्या होता है, वही गवर्नमेंट ऑफिसर जिसने पहले बोला था कि एफसीआई के अंदर अब जगह नहीं है, वही आता है मंडी के अंदर और बोलता है अरे वो किसान आया था ना भाई, उसने क्या रेट दिया, वो बोलता है 14 रुपए किलो दिया, बोला ये लो तुम्हें मैं 16 देता हूँ, 17 रुपए देता हूँ और मुझे वो वापस दो गेहूं। वो वही गेहूं लेके आता है और एफसीआई के गोडाउन के अंदर बाद में स्टोर करता है। इससे होता क्या है, फायदा तो होता है इनके करप्ट ऑफिसर्स का या फिर इन ब्रोकरों का, किसान तो बेचारा बीच में पिस के रह जाता है। तो इसीलिए सरकार अब एपीएमसी मंडी को खत्म करके प्राइवेट मंडी लाना चाहती है। सरकार का कहना है कि अब ये मिडल मैन और ये ब्रोकर वाला सिस्टम ही खत्म कर दो, कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा ये। अब वो प्राइवेट कंपनीज को डायरेक्टली लाना चाहती है। उनका मानना है कि प्राइवेट कंपनी को डायरेक्ट किसानों से इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए कि डायरेक्ट किसान अपनी फसल प्राइवेट कंपनीज को बेचे, इससे किसानों का प्रॉफिट होगा, क्योंकि अब उनको अपनी फसल में से कुछ हिस्सा ब्रोकर्स या मिडलमैन को नहीं देना होगा। तो अब हम देखते हैं, अगर यहां पे बात हो रही है प्राइवेट कंपनीज की डायरेक्ट किसानों से बात होगी, तो इसका मतलब कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ही होगा। तो यही आ जाता है हमारा तीसरा बिल। हमारा तीसरा बिल है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। इस बिल का सीधा सीधा सा कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाओ। देखिए, इंडिया गेट कंपनी चावल बेचती है, बट ये आता तो जमीन से है, इसको किसान उगाता है। तो अब ये कंपनी बोल रही है कि एक बड़े से एरिया के अंदर, मान लीजिए 3, 4, 5, 10 गांव के अंदर चावल उगता है, तो ये कंपनी कह रही है कि हम इन सभी गांव के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम पहले ही लिख देंगे, उनके फसल उगाने से पहले ही लिख देंगे कि आपको ये रेट दिया जाएगा। अभी तो ये बोल रहे हैं कि वो रेट एमएसपी प्राइस से ज्यादा होगा, बाकी आगे देखते हैं। तो किसान को लग रहा है कि ये बिल तो ठीक है, इसमें तो उनका फायदा होगा, बट उनको डर किस बात का लग रहा है वो देखिए। मान लीजिए अगर ये कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उन्होंने किसान को पैसा नहीं दिया, तो उनकी फसल में कोई भी कमी निकाल के जो रेट बोला है वो रेट ना दे तो, और यदि किसी कंडीशंस में कंपनी को नुकसान हो रहा हो और कंपनी बंद हो जाए, तो किसान की फसल कौन लेगा? इन सब बातों का किसान को डर लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो किसान कहां जाएगा, वो क्या करेगा? आपको क्या लगता है किसान क्या करेगा? क्या वो कोर्ट जाएगा? जी हाँ, कोर्ट जाने का तो कोई ऑप्शन किसान के पास छोड़ा ही नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा एसडीएम तक या फिर कलेक्टर तक जा सकता है। और हम सभी को पता है कि हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है। इसी बात को लेकर तो किसान इतना डरे हुए हैं कि उनका फ्यूचर में क्या होगा अगर ऐसा कुछ कर दिया जाए। तो आप लोगों को भी समझ में आया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नुकसान क्या हैं और फायदे क्या हैं। आज की वीडियो में इतना ही, पर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है इन तीनों बिल के आ जाने से क्या फर्क पड़ेगा किसान पे। और इस वीडियो को उन लोगों को भी सेंड कीजिएगा जो हमारे किसान भाइयों को टुकड़ा टुकड़ा गैंग, खालिस्तान और वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। एक्चुअली है क्या कि इन लोगों को खुद को मैटर का नहीं पता है, ये सब फेक न्यूज वगैरह देखकर अपनी बात बोल रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। तो इन लोगों तक भी सही जानकारी पहुंचाने में मेरी मदद कीजिएगा और इस वीडियो को आप आगे से आगे सेंड कीजिएगा। जय हिंद।